हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके, तो 1 दिसंबर को जो शिफ्ट हुई उसमें जो भी जनरल स्टडीज में क्वेश्चंस पूछे गए उसको कंपाइलेशन में आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि याद रखिएगा इससे ये समझ में आता है क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं और इसके क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एसएससी सीजीएल की फर्स्ट शिफ्ट दैट इज 1 दिसंबर को पूछे गए। ओके, सबसे पहले मैं हिस्ट्री पोर्शन से स्टार्ट करता हूं कि हिस्ट्री पोर्शन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए मेरे जो लेक्चर्स है उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है गुलामगिरी, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बुक है, रिमेंबर पूछा गया है कि इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, बट इसको लिखा गया है ज्योतिबा फुले जो है उन्होंने लिखा है, और याद रखिए किस लैंग्वेज में, मराठी। तो क्वेश्चन मराठी का पूछा गया है। तो ये पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का आया है। ठीक है, दूसरा हिस्ट्री का क्वेश्चन इजी आया है, रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड सीधा पूछा गया है किस ये मिशन किस पर बेस्ड है। तो रामकृष्ण मिशन सुनते ही आपके दिमाग में स्वामी विवेकानंद जरूर आते होंगे जो इसके फाउंडर थे। फिलॉसफी अगर मैं बताऊं तो वेदांता फिलॉसफी, याद रखिएगा इसी पर क्वेश्चन पूछा गया, वेदांता फिलॉसफी आंसर था। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, याद रखिए मीनाक्षी टेम्पल, डायरेक्टली क्वेश्चन है मीनाक्षी टेम्पल कहां पर सिचुएटेड है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, तमिलनाडु पे मदुरई पर। ओके, तो हम देख रहे हैं किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए, ये भी मैंने अलग कर दिए हैं। अगला हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है बाबर के बैटल से रिलेटेड। तो बाबर के देखिए तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स रहे, जैसे पहला बैटल था बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड था बैटल ऑफ खानवा, थर्ड था बैटल ऑफ चंदेरी। आप ईयर देखिए 1526, 1527, 1528, और जो लास्ट बैटल उसका था वो था बैटल ऑफ घाघर 1529। ओके, तो उसने पूछा लास्ट बैटल ऑफ बाबर, तो आंसर क्या होगा, बैटल ऑफ घाघर, याद रखिए। और फर्स्ट बैटल कौन सा था मैंने अभी बताया आपको, दैट इज बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। यहीं से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर फादर ऑफ हिस्ट्री, ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये सब क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तो फादर ऑफ हिस्ट्री याद रखिएगा, हेरोडोटस जो है वो उसके फादर ऑफ हिस्ट्री, ये याद रखिएगा। हेरोडोटस क्वेश्चन आ सकता है, फिर से रिपीट भी कर सकते हैं, याद रखिए सारों के फादर आप जरूर याद करिएगा, क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं। फिर हिस्ट्री में देखा है तो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया फोक डांस से। कौन सा फोक डांस पूछा गया है, तारंग मिल, याद रखिएगा तारंग मिल पूछा गया, एक फोक डांस है। ठीक है, ये भी सेलिब्रेट भी किया गया था। तो पूछा गया किस स्टेट से बिलोंग करता है, आंसर गोवा है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब फोक डांसेस इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, फर्स्ट याद रखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री में हमेशा बताता हूं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया याद रखिए आप कौन है, तो वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपने इनका नाम सुना होगा, हिस्ट्री मैंने सब पढ़ाया हुआ है, आप चाहे तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पे सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, ये थोड़ा करंट ओरिएंटेड था कि कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया इन द मेमोरी ऑफ खालसा पंथ, याद रखिएगा। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है 13 से 14 अप्रैल के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए मैंने जनरली देखा जो करंट आई है ना वो अप्रैल मंथ की आई है। ठीक है, तो अप्रैल मंथ की करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, है ना। तो पूछा गया विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड द मेमोरी ऑफ खालसा पंथ। तो देखिए 13-14 अप्रैल को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। सिख फेस्टिवल इसका नाम है बैसाखी, याद रखिएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, बैसाखी इजी क्वेश्चन है, अप्रैल में होता है। आपने शायद जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट सुना होगा तो बैसाखी फेस्टिवल भी सुना होगा, वहां मैंने पढ़ाया हुआ है। तो याद रखिएगा अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, पॉलिटी से क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। क्वेश्चन आया है कि कौन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ये तो बच्चा आंसर बता दे। पॉलिटी का पहला क्वेश्चन ही सबसे इजी यही होता है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी। ओके, और सेकंड पूछा गया पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, मैंने बताया हुआ है, याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, तो इसीलिए याद फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैग क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको अपॉइंट कौन करता है। आपको पता होगा अभी जो प्रेजेंटली कैग है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल आपको पता होगा, आर्टिकल नंबर 148। तो याद रखिएगा ये सब चीजें पॉलिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। पूछा गया प्राइम मिनिस्टर कौन था जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A में मेंशन है। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड की गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत फेमस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपको पता होगा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल 76 के अंदर इसके बारे में मेंशन है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। बट रिसेंट अपॉइंट कौन हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यार कि आर वेंकट रमन, याद रखिएगा। तो आर वेंकट रमन जो है वो अपॉइंट हुए हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो रिसेंटली
ये न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो ये थोड़ा आगे करंट अफेयर आ गई है, ठीक है, अक्टूबर मंथ की भी पूछी गई है। तो देखिए अप्रैल, मेरा मानना है करंट अफेयर्स अगर आप देखें तो जैन से लेके, ठीक है, आप प्रेजेंटली अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स जरूर देख के जाएं, एग्जाम से क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीधे सीएम का नाम पूछ लिया भूपेश बघेल, बिहार के सीएम का नाम पूछ लिया नीतीश कुमार, डायरेक्ट क्वेश्चन थे ये, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, सबको पता होना चाहिए यार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिट्स मेंशन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और अगर इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के आर्टिकल पूछूं तो याद रखिए आर्टिकल नंबर जो है वो यहाँ पर याद रखिए आर्टिकल नंबर 32 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम कुछ स्टैटिक और करंट के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। जैसे बुक पूछ लिया गया है, सचिन तेंदुलकर इसके ऑथर है, उस बुक का नाम पूछ लिया गया प्लेइंग इट माई वे, कौन है ऑथर, सचिन तेंदुलकर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पर्सन जिसने शहनाई बजाई थी रेड फोर्ट में, तो क्वेश्चन तो लोगों ने गेस भी किया और सही लगाया होगा, बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। सेबी के चेयरमैन पूछ लिया, सेबी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, याद रखिएगा 1992 में बॉडी बनी थी। इसके चेयरमैन अभी कौन है, मदभाई पुरी बुच, याद रखिएगा। तो प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन अपॉइंटमेंट जरूर देख लीजिएगा, मेरा लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टैटिक करंट्स में, वहां पर क्वेश्चन जरूर आए, सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, याद रखिएगा। नेशनल फ्लैग का डायमेंशन 3:2, सबको पता है देश के नेशनल फ्लैग का डायमेंशन। नॉर्वे की कैपिटल पूछ लिया, मतलब कंट्री की कैपिटल भी पूछी जाती है, ओस्लो, याद रखिएगा, फेमस भी है, आपको पता होगा नोबेल का पीस प्राइज यही नॉर्वे में ही दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड्स न्यूज़ में था क्योंकि इस बार एक इंडियन है जिसको एक ग्रैमी अवार्ड मिला है, म्यूजिक में मिलता है ये ग्रैमी अवार्ड, जो इंडियन म्यूजिक कंपोजर है जिसका नाम है रिकी केज, याद रखिएगा, उसको ये अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में, याद रखिएगा, न्यू एज एल्बम कैटेगरी में मिला है। किस चीज के लिए, डिवाइन टाइड्स के लिए उसको ये अवार्ड दिया गया है, तो इंडियन को मिला है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, वरना ग्रैमी अवार्ड तो बहुत लोगों को मिलते हैं, ठीक है। आगे पूछा गया है, इंडिया भी चीतास लेके आया होगा, आपको पता हो 8 चीता आए हैं मध्य प्रदेश में कुन्नो नेशनल पार्क में, तो कहां से आए हैं, नवीबिया से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबको बन गया होगा। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम पूछ ली है, मतलब थीम से भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने पढ़ाई हुई है, याद रखिएगा। तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है इस बार की थीम थी, डायरेक्टली करंट का क्वेश्चन ये पूछ लिया, ठीक है। आपको पता होगा अभी G20 की समिट चल रही है इंडोनेशिया में, अब अगली समिट 2023 में कहाँ होने वाली है, इंडिया में, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। न्यू CDS बन गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबसे पहले CDS जो थे उनकी डेथ हो चुकी है, आपको पता होगा, इनका नाम है विपिन रावत, ओके। अब जो नए बने हैं अनिल चौहान, तो न्यू का नाम पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है, ओके। CBDT अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, देखिए अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लेक्चर जरूर देखिए, मेरा मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे आ रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अपॉइंटमेंट कौन है लेटेस्ट चेयरमैन, तो ये नितिन गुप्ता। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मेरे रिपीट हुए हैं, कहीं से दिक्कत आने की बात नहीं, आपके स्टैटिक लेक्चर्स देखोगे सब बन जाएंगे आपको, ठीक है। वायुदूत एयरलाइन है, ये कब स्टार्ट की गई, इसका स्टैटिक क्वेश्चन आ जाता है ईयर का, तो 1981 जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखिए साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, साइंस में जनरली क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपको केमिकल फॉर्मूला पूछ रहे हैं किसी का भी, जैसे क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आंसर है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। या तो केमिकल नेम पूछ रहे हैं, उल्टा पूछ रहे हैं, CaOCl2, इसका केमिकल नेम क्या है, तो आंसर क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, रिमेंबर। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसीलिए मैं बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्लेट लाइम, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, क्विक लाइम, कॉस्टिक पोटैश, वॉशिंग सोडा, ये क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, तो एक बार इसको जरूर गो थ्रू कर लिएगा, PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, क्वेश्चन हो सकता है ये वाले से भी आ जाए नेक्स्ट शिफ्ट में, ओके। नेक्स्ट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको पता होगा। फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं, देखिए मैंने कहा था ना, फादर्स बहुत पूछे हैं, 2 फादर पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो ग्रेगर मेंडल जो है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल के नाम से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब ज्योग्राफी के कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी के पहले यमुना रिवर पर क्वेश्चन पूछा गया, रिवर से क्वेश्चन रन रहता है जो आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए रिवर के 2 क्वेश्चन आए हैं। यमुना रिवर की बात करूं तो ओरिजिनेशन आपको पता होगा उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, यमुना रिवर गंगा में मीट करती है प्रयागराज में, रिमेंबर, और जगह का नाम है त्रिवेणी संगम, याद रखिएगा, जहां पर मीट करती है, किससे, गंगा से मीट करती है, कौन, यमुना, रिमेंबर। और यमुना के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज याद रखिएगा, टोंच, गिरी, हिंडौन, तो ठीक है, ये 4 जरूर याद रखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चारों मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, तो यमुना पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट
सीधा पूछ लिया गया कौन सी रिवर त्रिम्बकेश्वर से ओरिजिनेट होती है। मैंने कहा ना रिवर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर गोदावरी रिवर। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा। आपने लेक्चर्स देखिए, स्टैटिक लेक्चर सीरीज में सब कराया हुआ है, सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये तो इजी क्वेश्चन है, कहाँ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है। कुछ इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, स्पोर्ट्स से मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। तमीम इकबाल बहुत फेमस प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, श्रीलंका के प्लेयर हैं। तो पूछा गया कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका बिलोंग, बांग्लादेश के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिमेंबर ओपनर भी हैं। तो तमीम इकबाल पे क्वेश्चन पूछा गया। रणजी ट्रॉफी अभी हुई है 2022 में, विनर मध्य प्रदेश रहा है, रिमेंबर। और रनर अप कौन था, मुंबई थी। ओके, प्लेयर ऑफ द सीरीज सरफराज खान बने थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा बेसबॉल नेशनल गेम है किस कंट्री का, यूएसए का, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेशनल गेम्स भी पूछे जा रहे हैं। स्कीम्स की बात करें तो देखिए स्कीम्स पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्टेट स्कीम्स पूछ लेते हैं, कुछ सेंट्रल स्कीम्स पूछ लेते हैं, तो उसको भी गो थ्रू जरूर करिए। देखिए इस बार दो पूछी गई है, देखिए दो, याद कंफ्यूज नहीं होना है। एक है निपुण स्कीम, एक है निपुण प्रोग्राम, दोनों में फर्क बता देता हूं। जो निपुण स्कीम है, फुल फॉर्म देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है। मतलब ये क्या, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, अर्बन होम अफेयर्स है, उसने ये स्कीम लॉन्च की है। जबकि निपुण प्रोग्राम जो है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी प्रोग्राम, रिमेंबर। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही निपुण स्कीम, निपुण प्रोग्राम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ स्टेट स्कीम्स ही पूछी गई, जैसे मिशन कौशल कर्मी, रिमेंबर, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। किसके लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी स्किल इंप्रूव करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जिस तरह क्वेश्चंस स्कीम से, स्टेट से भी आते हैं और सेंट्रल से भी आते हैं, ठीक है। ऐसे पूछा गया कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एग और मिल्क स्कीम आंगनवाड़ी चिल्ड्रन के लिए लॉन्च की है, मिल्क और एग प्रोवाइड करने वाले, और वो स्टेट बना है केरल। तो देखा आपने, कुछ सेंट्रल स्कीम्स रहती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स रहती हैं। तो ये थे, मैंने आपको पूरा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की करंट अफेयर्स पढ़ना, सब बता दिया है। अब आप कहेंगे सर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स कहाँ से देखें हम, क्योंकि करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन है। तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, रिमेंबर। वहाँ पर आप मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हो, याद रखिएगा। अगर आप मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज, पॉलिटी किसी की वीक है, एसएससी में, ज्योग्राफी वीक है, ये सब वीक है, तो पहले यार लेक्चर्स आप जरूर ज्वाइन करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एप्लीकेशन में सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, याद रखिएगा। और अगर आप नोट्स चाहते हो, सर इन सबके नोट्स मिल जाए हमको, घर तक पहुंच जाए, तो एसएससी के लिए अगर आप नोट्स चाहते हो तो हैंड रिटन नोट्स है हमारे, घर तक हम आपको कुरियर करेंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करेंगे, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी इस बार के एसएससी के एग्जाम में, प्लस फ्यूचर के भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें भी आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। ओके, तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप एसएससी की पहली शिफ्ट के जो पहली शिफ्ट बताऊं, जो 1 दिसंबर को जितने भी शिफ्ट हुई हैं उस सब का मैंने आपको एक जगह वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। तो आप इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन टेलीग्राम का नाम है देवाशीष सर ऑफिशियल करके है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। रिमेंबर, कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और जो एसएससी का पेपर दे रहे हो वो तो जरूर देख के जाए, और जो नहीं भी दे रहा है उसको भी हेल्प करेगा। आपके स्टेट सर्विसेज में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।